अस्सलाम वालेकुम सामीन हज़रात। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि कूफा जाने से एक दिन पहले हज़रत इमाम हुसैन और सैयदा ज़ैनब अपने नाना जान हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अक़दस और हज़रत बीबी फ़ातिमा के मज़ार शरीफ पर जाती हैं। तो वहाँ पर क्या बातें होती हैं और फिर उनके मज़ार शरीफ में से यानी कि कब्र में से जो आवाज़ आती है उसके बारे में आज हम आप लोगों को मुकम्मल बातें बताने वाले हैं। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इमाम अर्श मकाम ने अपनी हमशीरा और बेटी सकीना से फरमाया कि पता नहीं फिर हमें मदीना देखना नसीब हो या ना हो, और हम यह मुक़द्दस गलियां और दरो दीवार फिर हमारी किस्मत में हो या ना हो, और मालूम नहीं कि नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक की ज़ियारत फिर नसीब हो कि ना हो। इसलिए उठो और चलो ताकि आखिरी बार मदीना की गलियों में घूम लें, इसके दरो दीवार को चूम लें और नाना पाक के रोज़ाए अनवर पर हाज़री दे आएँ और गुंबद खज़रा की चोटी को आखिरी सलाम कराएँ। सैयदा आलम उठी और सर पर चादर तहरीर ओढ़ी, अपने दोनों बच्चे ओन और मोहम्मद को साथ लिया और अपने भाई हुसैन के पीछे पीछे रवाना हुई। शहजादा दो आलम ने बेटी सकीना की उंगली पकड़ी और फिर इस तरह नबी के घराने का यह मुख्तसर सा काफ़िला नबी के रोज़े की आखिरी ज़ियारत करने और नबी से मदीना छोड़ देने की इजाज़त लेने के लिए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए हबीब की तरफ चला जा रहा था। रास्ते में हज़रत ज़ैनब अपनी माँ खातून जन्नत की वह बात याद आ गई तो तड़प गई कि ए मेरी बेटी ज़ैनब, जिस तरह आज मैं रात की तन्हाई में अपने जिगर गोशो हसन हुसैन लेकर अपने बाबा के रोज़े की आखिरी ज़ियारत के लिए जा रही हूँ, एक रात इसी तरह आधी रात के वक्त अपने नाना पाक के मज़ार मुनव्वर अनवर को देखने के लिए हाजिर होगी। आज मेरे साथ हसन हुसैन हैं और कल तेरे साथ ओन और मोहम्मद होंगे। कितना दर्दनाक था वह मंज़र और कितना पुरसोच था वह समा कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोष पर सवारी करने वाला हुसैन और दो जहान के वली के अमीर जुल्फ़ों से खेलने वाला आज कभी सुनहरी जाली को चूम कर तड़पता तो कभी गुंबद खज़रा की हसीन चोटियों की तरफ हसरत भरी निगाह से देखकर आहें भरता और कभी रोज़ाए पाक का तवाफ़ करने वाले खुशनसीब कबूतरों की हू की आवाज़ें सुनता। और फिर नवासाए रसूल के दिल से एक पुरदर्द व पुरसोच आह निकली और रोज़े पाक की दीवारों को कलावे से लेकर अर्ज़ किया कि ए नाना जान, मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए आप आगोशे नबूवत खोल दिया करते थे, जिसके रोने से आपका दिल तड़प जाया करता था, जिसको आपने जन्नत के जवानों का सरदार बनाया था, जिसको आपने जन्नत का फूल कहा था। और मैं आपके दोष पर सवारी करने वाला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हूँ, आपकी अंबरी जुल्फ़ों से खेलने वाला हुसैन हूँ, और आज वही हुसैन आपके मदीना पाक को छोड़ने की इजाज़त तलब करने के लिए हाजिर हुआ है। और आपके जिस रोज़ाए अक़दस की सलामती के लिए 70,000 फ़रिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं, आज आपका हुसैन इसी रोज़ाए पाक की दीवारों को छोड़कर जाने की इजाज़त चाहता है। नाना जान, मैंने बहुत कोशिश की आपका आस्तानाए रहमत ना छूटे और गुंबद खज़रा आँखों से ओझल ना हो, मगर मैं हर तरफ से और हर तरह से मजबूर हो चुका हूँ और मेरी हर कोशिश नाकाम हो चुकी है, और आज आपके मदीने की गलियाँ मुझसे छूट रही हैं। देश को छोड़कर परदेश जा रहा हूँ, क़यामगाह से निकलकर मुसाफिर हो रहा हूँ। आपका रोज़ा आँखों से ओझल हो रहा है, गुंबद खज़रा छुप रहा है, मगर यह जो कुछ भी हो रहा है आपके दीन की हिफाजत और आपकी शफ़ीयत की रखवाली के लिए और आपकी अमानत की निगाहदाश्त के लिए हो रहा है। मुझे यजीद जैसे फासिक व फासिल और बातिल परस्त हुक्मरान की बैत के लिए मजबूर किया जा रहा है, शरीयत की एक बागी की इताअत के लिए डराया जा रहा है, मगर मैं सब कुछ कुर्बान करके अपने दीन की आबरू बचाने का अहद कर चुका हूँ। नाना जान, उठो और अपने हुसैन को गले लगाओ और मुझे हौसला दो ताकि राह हक से कदम डगमगाए ना। नाना जान, उठो और देखो,
میں آپ کی یہ نواسیاں زینب اور سکینہ بھی حاضر ہیں، اون و محمد بھی حاضر ہیں۔ اس کے سروں پر دست شفقت پھیرو اور ٹاٹس باندھو اور ان کے ڈوبتے ہوئے دلوں کو سہارا دو اور ان کے دامن رحمت سے آنسو پوچھو۔ نانا جان، میری مظلوم بچی سغرا بیمار ہے، اسے میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ وہ تنہائی میں گھبرائے نہ، میری جدائی سے چلائے نہ، اس کا خیال رکھنا۔ اور پھر امام حسین عالی مقام نے اوپر نگاہ اٹھائی تو سفید کبوتروں کو اپنے سر کو جھکائے اور ان کے پیروں کو دیواروں سے چپٹائے تصور محبوب میں گم دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور ان کبوتروں کا مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے پیارے نانا کے روضہ کے اقدس کا طواف کرنے والے خوش قسمت پرندوں، اے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے چپٹنے والے خوش نصیب کبوتروں، تم کتنے خوش وقت ہو کہ دن رات اور صبح و شام اس آستانے کی رحمت کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہو، اور تم کتنے خوش نصیب ہو کہ سکون قلب اور راحت جان حاصل کرنے کے لیے میرے نانا کے روضے کی دیواروں سے چپٹ جاتے ہو۔ مگر حسین کتنا غم نصیب ہے کہ اس مرکز رحمت کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور اس آستانہ فیض و کرم سے جدا ہو رہا ہے اور اس چشم رخ و ہدایت سے دور ہو رہا ہے، اس آستانہ فیض و کرم سے جدا ہو رہا ہے۔ اور حسین، آج کے بعد یہ رشک جنت گلیاں، سنہری جالیاں، یہ حسین در و دیوار پھر نہ دیکھ سکے گا۔ بس پھر تربت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھرائی اور دل مصطفیٰ تڑپ گیا، اور پھر آواز آئی کہ میرے پیارے حسین، میری طرف سے اجازت ہے، ضرور جاؤ، اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دے کر کنارے پر لگانے کے لیے جاؤ، دین کی بجھتی ہوئی شمع کو اپنے خون سے جلانے کے لیے جاؤ، حق و صداقت کے عالم کو لہرانے کے لیے جاؤ، اور امانت خوشبندی کو حفاظت کی خاطر پانے کے لیے جاؤ، اور پھر نیزے پر چڑھ کر دنیا کو قرآن سنانے کے لیے جاؤ۔ مگر بیٹا حسین، یاد رکھنا، تیروں کی بارش بھی ہوگی، نیزوں کا مے بھی برسے گا، تلواروں کی بجلیاں بھی چمکیں گی، مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹیں گے، مسوائے کے طوفان بھی اٹھیں گے، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اکرم کی لاش پر گھوڑے بھی دوڑیں گے، تمہاری جولی میں اصغر کے حلق پر تیر بھی پیوست ہوں گے، اور اون و محمد کی لاشیں بھی تڑپیں گی، قاسم کا سر بھی لڑکے گا، عباس کے بازو بھی قلم ہوں گے، اور پھر تمہارا سر بھی نیزے پر چڑھ کر میرے بیٹا حسین، تمہارے پاؤں میں لغزش نہ آئے، تمہارے استقلال میں فرق نہ آئے، اور زبان سے کوئی شکایت بھی نہ نکلے۔ تم نبی کے نواسے ہو، نبوت کی آبرو رکھنا، تم سخی کے بیٹے ہو، سخاوت کی عزت رکھنا، تم فاطمہ کے لال ہو، دودھ کی لاج رکھنا، نواسائے رسول ہو، قربانی ہنس کر دینا، جگر گوشائے بطول کو جان مسکرا کر دینا، اور حیدر کے بیٹے ہو، سخاوت کی خوشی سے رکھنا۔ اب جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ نانا پاک کی صدائے حق سے مظلوم کربلا کی تسکین ہو گئی، پیالے نے آب حیات پایا، بیمار کو شفا ہوئی اور دکھی دل کو چین ملا۔ بی بی زینب نے روزے کی دیوار کو بوسہ دیا اور اپنی چادر دیواروں سے ملی تاکہ تنہائی و غریب الوقتی میں جب کبھی دل گھبرائے تو اس چادر کے دامن سے نانا پاک کی خوشبو سونگھ کر کے تسکین قلب حاصل کر لیا کروں۔ ادھر بچی سکینہ نے روضہ اقدس کو کلاوے میں لیا، چیخ نکل گئی، پھر سنہری جالی کو چوما، اور فاطمہ کے لال نے بیٹی کو اٹھایا، سہارا دیا اور فرمایا، صبر کرو، کہیں نانا جان ناراض نہ ہو جائیں۔ اور پھر خاندان نبوت کا یہ گھرانہ آستانہ نبوت پر حاضری دے کر رات کے اسی اندھیرے میں واپس آ گیا۔ گھر آ کر شہزادہ کونین نے اپنی بہن حضرت زینب کو فرمایا، اب تیاری کرو اور رخت سفر باندھو، میں قربان جاؤں اس سیدہ عالم کے اور میں نثار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ اس غم خوار بہن کے جس نے مدینے کی گلیوں سے لے کر شام کے قید خانے تک اپنے بھائی کا ساتھ دیا، میں قربان حضرت شبیر کی اس جان نثار بہن پر جس نے کربلا کے میدان میں اپنے دونوں بچوں اون و محمد کو قربان کی آبرو پر صدقے کر دیا۔ سیدہ زینب امام پاک کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہی والی تھیں کہ دیکھا تو بھائی حسین پھر باہر نکل رہے تھے۔ بہن نے دوڑ کر بھائی کا دامن پکڑ لیا اور پوچھا، آقا حسین اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا،
अम्मा की कब्र पर फातिहा पढ़ने और सलाम करने जा रहा हूँ। जिस अम्मा ने मुझे बड़े प्यार से पाला, अम्मा की आगोश में मेरे राहत दिल व जान थी। जिस अम्मा का दामन मेरे लिए दामन रहमत था, और जिस माँ ने मुझे कुरान की लोरियाँ देकर सुलाया, और जिस माँ ने मुझे आयत पढ़कर जगाया, उस माँ को तुरबत पर आखिरी सलाम करने जा रहा हूँ। बहन ने अर्ज़ किया, भाई मैं भी चलूँगी, मैं भी खा के तुरबत पर बोसा दूँगी, और मैं भी गिलाफ़े मज़ार को आँखों से मलूँगी। शायद फिर भी माँ की कब्र देखनी नसीब हो या ना हो। और फिर दोनों भाई बहन रात की तारीकी में अपनी माँ की कब्र पर पहुँचे। जनाब सैयदा सर की तरफ खड़ी हुई और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पाँव की तरफ खड़े हुए। बीबी ज़ैनब ने गिलाफ को आंखों से लिया, शब्बीर ने सर पाँव में रख दिया। बहन कब्र से लिपट गई, भाई तुरबत से चिपट गया। बहन की हिचकी बंद गई और भाई की चीख निकल गई। माँ की कब्र है, दोनों भाई बहन हैं, उसके पाले हैं और उसी के गोद में खिलाए हैं। यह आंखों से ओझल होते हैं तो माँ की कलेजा धड़क जाता है। वह सोते हैं तो माँ जागती रहती है, वह रोते हैं तो वह तड़प उठती है। फिर कौन कहता है कि इस माँ का दिल अपने बच्चों को कब्र पर देखकर तहे खाक मुस्तरिब ना हुआ होगा। हज़रत शब्बीर ने तुरबत पाक पर मुँह रखा और अर्ज़ किया, अम्मा जान, आपका बेटा हुसैन आखिरी सलाम अर्ज़ करने हाजिर हुआ है। जिस हुसैन को आपने कुरान पाक की लोरियाँ सुनाई, जिस हुसैन का झूला जिब्राइल ने झुलाया, उस हुसैन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े हैं। आज जालिम लोग उस हुसैन के खून के प्यासे हैं। आपकी कब्र छूट रही है, मदीना ओझल हो रहा है, नाना पाक का रोज़ा आंखों से दूर हो रहा है और मदीने की गलियां छूट रही हैं। अम्मा जान, अगर मुझसे कोई ख़ता हो गई हो तो बख्श दो, अगर कोई नाफरमानी हुई हो तो दरगुजर कर दो, और अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दो। और फिर जी भर कर रोए। आंसुओं के चंद कतरे कब्र पर गिरे तो कब्र को हरकत हुई और तहे खाक से आवाज़ आई, मेरा बेटा हुसैन बस करो, कहीं कब्र फट ना जाए और मुझे कफन फाड़ कर बाहर ना आना पड़े। बेटा जाओ, मैं वादा करती हूँ कि करबला के हक व बतूल के खूनी मराके में जब तुम जख्मी होकर घोड़े से नीचे गिरोगे तो मेरी झोली खुली होगी। माँ तड़पती भी क्यों नहीं, ममता थी मुस्तरिब होती भी क्यों नहीं। उसकी यतीम बच्ची तुरबत से लिपटी थी, उसका यतीम बेटा कब्र पर हाजिर था। माँ की कब्र पर आना सबाब, माँ को देखना सबाब। हज अकबर, माँ के कदमों में जन्नत, और माँ राज़ी तो जग राज़ी। माँ नाराज़ तो ना नमाज कबूल, ना हज मंजूर और ना ही जगात का कोई फ़ायदा। सामीन हजरात, ये वाक़या बहुत ही दर्दनाक वाक़या है। आपको हमारा आज की ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआए खैर में याद रखिएगा।